मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और ये क्लास हमारा चल रहा था संख्यात्मक योग्यता यानी मैथ का, और इसके अंतर्गत हम लोग आज बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे, जो कि होगा आपका परसेंटेज का यानी प्रतिशतता। ये परसेंटेज का जो टॉपिक है, आपका चैप्टर है, ये एक ऐसा चैप्टर है कि अगर ये बेहतर तरीके से हमारा तैयार हो जाए और इस पे हमें कमांड हो जाए तो इसके सहारे से मैथ के कई चैप्टर हैं जिनमें आपको मदद मिलेगी। अगर आप पाई चार्ट टेबुलेशन पढ़ रहे हैं तो वो तो काफ़ी कुछ परसेंटेज और रेशियो पे ही डिपेंड करता है, या आप मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, या प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पढ़ रहे हैं, या पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, यानी हर जगह आपको ये चैप्टर मदद करेगा। तो अपने आप में तो 2-3 सवाल यहाँ से पूछे ही जाते हैं, इसके अलावा अन्य चैप्टरों को करने में आपको मदद मिलेगी। इसलिए इस पर आप बहुत ही गंभीरता से काम करेंगे और परसेंटेज के आपके 8 से 10 वीडियो लेक्चर होंगे, क्रम में आप 1 से लेकर के लास्ट तक जो भी हो उन्हें आप देखेंगे। और अगर इस पे आप कमांड कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसका फ़ायदा पूरी मैथ में मिलेगा। सबसे पहली चीज़, प्रतिशत कहते किसे हैं, तो इसकी डेफिनीशन हमने यहाँ पे मेंशन कर दी है, इसको नोट कर लीजिए। प्रतिशत एक प्रकार का फ्रैक्शन यानी भिन्न होता है। प्रतिशत क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज परसेंटेज, तो परसेंटेज एक प्रकार का फ्रैक्शन होता है जिसका हर यानी डिनोमिनेटर निश्चित होता है और वो 100 होता है। ये परिवर्तनशील नहीं होता है, किसी भी परिस्थिति में परसेंटेज में इसके हर को नहीं बदला जा सकता है। आप उदाहरण के तौर पे देखिए, जैसे आपसे कहा गया कि किसी भी संख्या का 20% निकालिए, किसी भी संख्या का 20% निकालिए, तो आप क्या करते हैं, संख्या गुणे 20/100। तो ये डिनोमिनेटर जो होता है हर, ये किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं हो सकता है, जबकि नोमिनेटर जो होता है, अंश जो होता है, वो कुछ भी हो सकता है। अगर हमें संख्या का x% निकालना है तो ये संख्या गुणे x/100 हो जाएगा। और बाई द वे अगर हमें संख्या का 500% निकालना है तो संख्या 500 गुणे 100 हो जाएगा। यानी सब कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन अगर परसेंटेज निकाल रहे हैं तो परसेंटेज के संदर्भ में उसका डिनोमिनेटर नहीं चेंज होगा। तो प्रतिशत एक ऐसा भिन्न यानी फ्रैक्शन होता है जिसका हर निश्चित होता है और वह 100 होता है। तो इस चीज़ को आप माइंड में मेकअप रखिएगा। और उसके बाद कुछ पॉइंटों पे मैं आपसे बात करता हूँ और कुछ चीज़ें हैं वो नोट करा देता हूँ। इनको ध्यान में जब आप रखेंगे तो आगे आपको मदद मिलेगी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि दुनिया का कोई भी मेज़रमेंट है, मेज़रमेंट में तौल भी हो सकती है, नाप भी हो सकती है और काउंटिंग भी हो सकती है। तो दुनिया का कोई भी मेज़रमेंट है वो अपनी पहचान के साथ 100% होता है। अगर बात करें लंबाई की, तो जो भी है किसी चीज़ की लंबाई वो 100% होती है। चौड़ाई की बात करें तो 100% होता है। किसी संख्या की बात करें तो 100% होती है। किसी की ऊंचाई, किसी का भार, किसी के प्राप्त अंक या किसी वस्तु की कीमत, नेचुरली सारी चीज़ें अपनी पहचान के साथ 100% होती हैं। ये कम या ज़्यादा कब होंगी, जब हम किसी दूसरी चीज़ से उसकी कंपैरिजन करेंगे। आप उदाहरण के तौर पे देखिए, मेरी जेब में 20 रुपये का नोट रखा हुआ है, मेरी जेब में 20 रुपये का नोट रखा हुआ है। दिस इज़ 100% अमाउंट। ये जब आपकी जेब में हमने 100 रुपये देखा तब हमने कहा साहब ये तो 20% है। मेरी जेब में 20 रुपये का नोट है, ये 100% अमाउंट है। जब आपकी जेब में 100 रुपये देखा तब हमने कहा ये 20% है। और जब किसी की जेब में हमने 10 रुपये देखा तब हमने कहा ये तो 200% है। तो ये 200% या 20% की बात आई कहाँ से, जब हमने किसी थर्ड पार्टी से कंपैरिजन किया। अदरवाइज क्या था, मेरी जो भी आयु है 100% है, मेरी जो भी ऊंचाई है 100% है, मेरा जो भार है वो भी 100% है। ये कम या ज़्यादा कब होगा, जब हम किसी चीज़ से तुलना करेंगे या कंपैरिजन करेंगे। तो नेचुरली कोई भी चीज़ 100% होती है। सपोज करिए कि एक कोई वस्तु है और इसकी कीमत 65 रुपये है। एक वस्तु कोई है, इसकी कीमत 65 रुपये है। जब ये कीमत बढ़ेगी तो क्या होगी, 100+ होगी।
और जब ये कीमत घटेगी तो 100 माइनस होगी। बाय द वे आपसे कोई कह दे कि मेरे पास एक पेन है जिसकी कीमत 65 रुपये है, हमने इसे 20% लाभ पर बेच दिया, तो 20% लाभ पे बेच दिया, इसका मतलब क्या है कि आपने उसकी कीमत 120% ली है, और अगर 20% हानि पर आपने बेच दिया तो 100 माइनस 20 यानी 80%। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि कोई भी मेजरमेंट है, वो चाहे लंबाई चौड़ाई के रेफरेंस में हो या किसी भार के रेफरेंस में हो, वजन के रेफरेंस में हो या काउंट के रेफरेंस में हो, किसी भी प्रकार का मेजरमेंट होगा अपनी पहचान के साथ 100% होगा। यदि बढ़ेगा तो 100 प्लस हो जाएगा और घटेगा तो 100 माइनस हो जाएगा। तो एक चीज़ तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनको आप नोट करिए। यहाँ से मैं सीधा आपके सामने लिख रहा हूँ। पहला पॉइंट है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे और क्यों करेंगे, दोनों बातें। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। अब पहली चीज़ ये देखेंगे कि कैसे बदलते हैं, और दूसरा पॉइंट ये देखेंगे कि क्यों बदलते हैं। क्योंकि हम प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं जहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, टाइम कम होता है। अगर हम परंपरागत जो ट्रेडिशनल तरीका है उस तरह से करते रहेंगे तो शायद हम विद इन टाइम पेपर नहीं कर पाएंगे। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। क्या मतलब है, अगर आपके सामने लिखा हुआ है 25%, तो इसको अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 25 लिख लीजिए, परसेंटेज का निशान जैसे ही हटेगा नीचे 100 आ जाएगा, और इसका सरलतम रूप 1/4 है। उदाहरण के तौर पे देखिए, आपसे कहा गया 16 सही 2/3%, तो 16 3 48, 49 50/3 हो गया, और बटा क्या करेंगे, 100 करेंगे। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, तो ये 50 छक्का दूना कट जाएगा और ये 1/6 आ जाएगा। कोई भी चीज़ हो, कहीं से भी हो, आप बता सकते हैं। 12.5% अगर लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, 12.5 लिखेंगे और नीचे बटा 100 लिख देंगे। दशमलव हटाएंगे तो 0 बढ़ा देंगे। 125 इकन्नम 125 और 8 1000 होता है, 1/8 हो गया। तो प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बिल्कुल माइंड मेकअप कर लीजिए। और क्यों कन्वर्ट करते हैं तो हम एक उदाहरण के जरिए आपको बताते हैं कि एक व्यक्ति है जिसने अपनी संपत्ति का, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन में किसी भी हिसाब से क्वेश्चन को जटिल किया जा सकता है, और ये हो सकता है कि कोई डिजिट के जरिए जटिल कर दे इसको। तो एक व्यक्ति ए है, उसने अपनी कुल संपत्ति का 42 सही 6/7% अपनी बेटी को दे दिया, और शेष जो पैसा बचा, शेष का 20% उसने बेटे को दे दिया। एक व्यक्ति है जिसकी जो भी संपत्ति है उसका 42 सही 6/7%। अब ये डिजिट क्या है, ये कॉम्प्लिकेट हो गई। हम 40 भी बोल सकते थे, 50 भी बोल सकते थे, तब तो बड़ा अच्छा लगता आपको, लेकिन ये अच्छा नहीं लगेगा। एक व्यक्ति ए है, उसने अपनी संपत्ति का इतने % बेटी को दे दिया और शेष का 20% बेटे को दिया। अभी भी उसके पास 2400 रुपये बचे हुए हैं। बताइए व्यक्ति की संपत्ति क्या है। बहुत ही अच्छे से आंसर आप दे सकते हैं। सबसे पहली चीज़, इसको क्या करिए, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि फ्रैक्शन को हल करना ज़्यादा आसान होता है। तो इसको जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए 7 चौक 28 और 7 दूनी 14, 280 और 14 294 और 6 300/7 हो गया। अब 100 से भाग देते हैं, तो 100 से भाग देंगे 0 0 कट जाएगा, 3/7। इसका मतलब ए ने 3/7 भाग बेटी को दिया। अब 7 से कटने वाली कोई भी संख्या जो आपको अच्छी लगे मान लो, वैसे सबसे बेहतर अगर माना जाए तो 700 है। माना उस व्यक्ति की संपत्ति 700 रुपये थी, उसने 700 का 3/7 अपनी बेटी को दे दिया, तो 7 एकम 7 यानी 300 रुपये बेटी को दे दिया। अगर 300 रुपये बेटी को दे दिया तो शेष क्या बचा, 400 रुपये, और 400 का 20% बेटे को दिया,
तो ये कितना हो जाएगा 80 रुपये। 80 रुपये बेटे को दे दिया, 400 से 80 निकाल दीजिए, 320 रुपये बच गया। अब 320 रुपये बच गया, आप कह रहे हो 2400 रुपये बचा है, तो 2400 ही तो 320 है, 2400 ही 320 है। चाहिए यदि आपको बेटी का हिस्सा तो 300 रख दो, निकल आएगा। बेटे का चाहिए तो 80 रख दो, निकल आएगा। और अगर कुल संपत्ति चाहिए तो 700 रख दो, यहाँ से निकल आएगा। देखिए 0 0 कट गया, 8 चौक 32, 8 त्रिक 24 हो गया, और यहाँ पे 30 गुणे 700 कर दीजिए, 7 त्रिक 2100, ये 7 त्रिक 2100 हो जाएगा, और सॉरी 21,000, 0 0 7 त्रिक 21,000 हो गया। और यहाँ पे आप बटा कर दीजिए 4, तो ये आ जाएगा आपका 5250, यानी 5250 रुपये उस व्यक्ति की संपत्ति थी। तो इस तरह से बहुत ही इजी वे में आप आंसर दे सकते हैं, जबकि देखा जाए तो ये क्वेश्चन अपने आप में जटिल था। और दूसरी चीज़, एक साथ कई प्रश्नों के आंसर कर सकते हैं, जो भी आपसे क्वेरी की जाए। अगर ये पूछ लेता कि उसने बेटे को कितना रुपये दिया, तो हम यहाँ केवल 80 रखते, यहाँ केवल 80 रखते, और 80 रखते तो ये 0 8 4 बार कट जाता, उसने 600 रुपये बेटे को दिए। अगर बेटी को पूछता तो यहाँ हम केवल 300 रखते, और अगर कुल संपत्ति पूछता तो सीधा 700 रख देते। यानी क्या हुआ कि जब हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में ले लिया तो हमारे लिए गणना करना आसान, अच्छा हो गया। तो कन्वर्ट क्यों करते हैं ये आपको पता चल गया होगा। आगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी जिसमें हम आपको बताएंगे कि इसको आप कन्वर्ट करिए। अगला पॉइंट आप देखिए, ये तो था कि प्रतिशत को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो 100 से भाग देते हैं। अब दूसरा इसका विपक्ष है कि यदि भिन्न को, यानी फ्रैक्शन को, यदि भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो, यदि भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुणा करते हैं। अब कैसे? जैसे कहा गया कि 2/5, तो इसे परसेंटेज में लिखना है तो क्या करेंगे, गुणा 100 करेंगे, ये कितना हो जाएगा 40%। कुछ भी आपके सामने आए 4/25, और इसे कहते हैं भाई परसेंटेज में बताओ, तो इंटू 100 कर दीजिए, 25 चौको 100, 4 चौक 16, 16% हो गया। यानी कुछ भी XYZ अगर परसेंटेज, वो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप 100 से गुणा कर देंगे, इससे आपको जवाब मिल जाएगा। अच्छा, क्यों कन्वर्ट करते हैं ये भी आप देखिए। आपको एक छोटा सा सवाल बताते हैं। एक कंटेनर है ये, और इसमें लिक्विड भरा हुआ है, कोई भी तरल भरा हुआ है 37%। एक कंटेनर है जिसमें 37% लिक्विड भरा हुआ है। इसमें क्या किया कि हमने 115 लीटर और तरल डाल दिया, तब ये 3/5 भाग भर गया, 3/5 भाग भर गया। आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए धारिता क्या है। धारिता का मतलब इसकी कैपेसिटी क्या है, इस कंटेनर की कैपेसिटी क्या है। सवाल फिर से सुनिए, एक कंटेनर में 37% तरल है, यदि 115 लीटर तरल और डाल दिया जाए तो ये 3/5 भाग भर जाता है। इसकी धारिता क्या है? तो यहाँ पे देखिए, एक मेजरमेंट परसेंटेज में है, दूसरा फ्रैक्शन में है। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल काम है, कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा, लेकिन इसको परसेंटेज में बदलना बिल्कुल कठिन नहीं है। तो जैसी सिचुएशन रहे उसी के हिसाब से आप हैंडल किया करिए। ज़रूरी नहीं कि हम बहुत नियम पे चलें, इतना फ्लेक्सिबल रहिए कि ज़रूरत पड़ने पे तुरंत आप कन्वर्ट कर लें। ये कितना हो जाएगा, 3/5 है, अगर 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से, तो ये 60% हो जाएगा। पहले 37% पानी था, अभी 60% पानी हो गया है। कितना बढ़ गया? आपका जवाब आएगा साहब 23% पानी बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि 115 लीटर हमने डाल दिया। अच्छा, 115 लीटर की जो वैल्यू है वो 23% है। अब अगर आपसे ये पूछे कि पहले कितना पानी था, तो गुणे 37 कर दो। जो चाहिए वो हमेशा ऊपर, और जो दिया है वो नीचे। दिया है 23% जो चाहिए। अगर पहले कितना पानी था तो यहाँ 37 रखेंगे।
अगर ये पूछ ले कि अब कितना पानी है तो यहाँ 60 रख दोगे, और अगर ये पूछ ले कि आपके ये ड्रम की कैपेसिटी क्या है, तो किसी भी चीज़ की जो कैपेसिटी होती है वो 100% होती है। तो यहाँ से 23 पंचे ये कट जाएगा, 500 लीटर का आपका ड्रम है, ये आंसर हो गया। तो कहने का मतलब है कि अगर ये इंटरचेंज आप बहुत अच्छे से जानते हैं तो कतई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे कि अगर दशमलव भिन्न को प्रतिशत में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे। कभी कभी इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं और वहाँ पे भी आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ध्यान से सुनिए और ये सब नोट कर लीजिएगा। दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। राइट, देखिए कैसे 0.03 है, इसमें हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 0.03 है, इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा करते हैं। दशमलव भिन्न को अगर प्रतिशत में कन्वर्ट करना तो 100 से गुणा करेंगे। 3 को 100 से गुणा कर दीजिए, क्या आ गया, 300 आ गया। 2 अदद बाद दशमलव लगा हुआ है, यहाँ दशमलव लगा दीजिए, जवाब क्या आया, 3%। अगर ये लिखा हुआ है 0.45 तो इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 0.45 गुणे 100 करेंगे, 0045। 2 अदद बाद दशमलव लगा है, यहाँ लगा देंगे, कितना आ गया, 45%। मान लीजिए 1.2 लिखा हुआ है तो इसे अगर परसेंटेज में तो 100 से गुणा करेंगे, ये 1200 हो गया, और अब दशमलव यहाँ लगा देंगे, कितना हो गया, 120% हो गया। तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से परसेंटेज में, दशमलव भिन्न को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, ये आपको बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। एक लास्ट पॉइंट और इसमें कि अगर परसेंटेज को दशमलव भिन्न में बदलना हो तो क्या करेंगे, सीधा सा मतलब है कि उसे 100 से भाग देंगे। यदि प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना हो तो 100 से भाग देते हैं। ठीक है, 100 से भाग देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, प्रतिशत को दशमलव में कन्वर्ट करना। मान लीजिए आपसे कोई कहता है 18%, तो क्या करेंगे, 18/100 कर देंगे और ये बराबर 0.18 ये बोलेंगे आप। तो ये नॉर्मल सा मैटर है, आप इसको नोट कर लीजिए। और आपको यहाँ पे ये बता दें कि जो परसेंटेज है, यहाँ पे जो आपका मेंसुरेशन चैप्टर है, तो मेंसुरेशन में क्षेत्रफल, एरिया से जो संबंधित क्वेश्चन हैं वो परसेंटेज के चैप्टर में पूछे जाते हैं, तो उनको डिस्कस करेंगे। साथ ही जितने टाइप बनते हैं एक एक करके आपसे सवाल डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अच्छे से उन्हें देखिएगा और क्रम में देखिएगा। तो आज चलिए कुछ सवाल आपसे बताते हैं। ये आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं और इनमें हमने किसी क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं दिया है। रीज़न क्या है, ऑप्शन से थोड़ा सा स्पेस वो हो रहा था, और आसान से क्वेश्चन है तो ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से ये अधिकतर बच्चों को आ रहे होंगे, लेकिन हमें सबको लेकर के चलना है, इसलिए बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से, यानी परसेंटेज की ए से लेकर के जेड तक हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। तो इसी रेफरेंस में ये सवाल आप देखिए। पहला है 425 ग्राम 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। तो सबसे पहली चीज़, किसी भी चीज़ की प्रॉपर गणना करने के लिए यूनिटों का एक फॉर्मेट में होना ज़रूरी होता है। अगर यूनिट एक फॉर्मेट में नहीं होंगी, यानी इकाई एक जैसी नहीं होंगी, तो गणना अवैध मानी जाएगी। तो यहाँ पे ये ग्राम में है और ये आपका केजी में है। तो पहले तो इनकी यूनिट एक जैसी होनी चाहिए, उसके बाद हम परसेंटेज बताएंगे। तो एक केजी ये होता है 1000 ग्राम के, ये आपको मालूम है कि 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम। इसका मतलब है कि 2.5 केजी को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 2.5 गुणे 1000 ये बराबर हो जाएगा 2500 ग्राम।
अब आपसे पूछा जा रहा है कि 425 ग्राम 2500 ग्राम का कितने परसेंट है, तो जिसके आगे का लगा है वो हमेशा नीचे होता है। 425 ग्राम 2500 ग्राम का, 2.5 किलोग्राम का मतलब 2500 किलोग्राम का, जिसके आगे का लगा है वो हमेशा नीचे होगा। तो 425 ग्राम 2500 ग्राम का कितने प्रतिशत है, इनटू 100, परसेंटेज पूछ रहा है इसलिए 100, 0 से 0 कट जाएगा ये, 25 51 25, और यहाँ पे आपका बच जाएगा 12 में से ये 25 होगा तो 5 और 12, 12 और 5 17, यानी 25 सत्ते 175, ये आपका हो गया 17%। आपका जवाब आया कि 425 ग्राम 2.5 किलोग्राम का कितने परसेंट है, 17%। तो ये आंसर आप उठा के टिक कर सकते हैं, ऑप्शन की ज़रूरत नहीं थी, आंसर आप लिख लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, 45 पैसे 15 रुपए का, तो ये हमेशा जिसके आगे का लगा है वो हमेशा नीचे होता है, लेकिन देखिएगा यूनिट जरूर कन्वर्ट करिएगा। अगर यूनिट एक जैसी नहीं होंगी तो आपकी गणना नहीं मानी जाएगी, आपकी गणना अवैध हो जाएगी। तो यहाँ पे 1 रुपये में जाहिर सी बात है 100 पैसे होते हैं, ये सबको मालूम होगा। तो 1 रुपये ये बराबर हो गया 100 पैसे के, तो आपका 15 रुपये कितना हो गया, ये 15 रुपये जो है ये बराबर हो गया 1500 पैसे के, ठीक है। अब 45 पैसे 1500 पैसे का जिसके आगे का लगा वो हमेशा नीचे होता है, इंटू 100, 0 0 काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 3% आ जाएगा। तो इस तरह से अगर आप किसी चीज़ का जवाब देंगे तो 1% भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, आपकी स्पीड नहीं रुकेगी। अगला सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एक विद्यालय में 89% यानी 89% छात्र पास हुए हैं, यदि फेल छात्रों की संख्या 132 हो तो आपको बताना है कि पास छात्रों की संख्या क्या है। यहाँ आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या क्या है, यानी दोनों क्वेरी हो सकती हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। यहाँ हमने पूछा है पास छात्रों की संख्या क्या है, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि विद्यालय में कुल कितने छात्र हैं। तो सबसे पहली चीज़, अगर कोई भी मेजरमेंट है तो वो नेचुरली 100% होता है। तो विद्यालय में जो छात्र हैं टोटल वो 100% होते हैं, विद्यालय में जो छात्र हैं वो 100% हैं। अब इसमें से 89% पास हो गए, 89% पास हो गए, तो ये एकदम क्लियर है कि 100 से 89 घटा दीजिए, बचा 11%, यानी 11% फेल हो गए। अब आप कह रहे हो 132 फेल हो गए, तो 132 ही तो 11 है, यानी दिया है 11, जो दिया है वो हमेशा नीचे होता है और जो पूछते हैं वो हमेशा ऊपर रखते हैं, जिसको फाइंड आउट करना होता है। तो अगर आपसे ये पूछें कि बताइए कितने बच्चे पास हुए हैं, तो यहाँ क्या रखोगे, 89 रख दोगे और कैलकुलेट कर लो। तो 11 इकन्नम 11 और यहाँ 2 बच गया, 11 दूनी 22, 12 नवैया 108 का 8 हो जाएगा, कैरी हुआ 10 और 12 अट्ठे 96, 10 106 हो गया, यानी 1068 बच्चे हो गए। अब 1068 बच्चे पास हुए हैं। अगर बाय द वे ये पूछ लेते कि विद्यालय में छात्रों की संख्या क्या है, तो 11 अपनी जगह रहता, यहाँ पे 100 आ जाता और जवाब आपका आ जाता कि विद्यालय में 1200 बच्चे हैं। तो इस तरह से आप देखिए किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ही इजी वे में दे पा रहे हैं। ये अगला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, चौथा, एक टोकरी में 21% आम खराब हैं, यदि खराब आमों की संख्या अच्छे आमों की संख्या से 290 कम हो तो टोकरी में कितने आम हैं। तो टोकरी में जो आम हैं वो 100% हैं, राइट। सबसे पहली चीज़, टोकरी में जो आम हैं वो 100%, क्योंकि कोई भी मेजरमेंट 100% होता है। 21% खराब है, 21% अगर आम खराब हैं आपके, तो जाहिर सी बात है जो अच्छे आम हैं वो 79% हैं अच्छे, राइट। अब आपसे कह रहा है कि यदि खराब आमों की संख्या, यानी ये, यदि खराब आमों की संख्या अच्छे आमों की संख्या से 290 कम है, तो खराब आमों की संख्या अच्छे आमों की संख्या से कितना कम है, इससे इसको घटा दीजिए, 58% इसका अंतर है।
और आप कह रहे हैं 290 अंतर है, तो 290 ही 58 है, राइट। देखिए, खराब आमों की संख्या अच्छे आमों की संख्या से 290 कम है, यानी 58% कम है, 58 ही 290। यदि खराब पूछे तो 21 रख दो, अच्छे पूछे तो 79 रख दो, और अगर कुल पूछे तो यहाँ पे 100 रख दो। ये 5 बार कट जाएगा, आपके आमों की संख्या 500 है। तो इस तरह से आप देखिए इजी वे में कितने अच्छे से आंसर दे पा रहे हैं। बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि दुनिया का कोई भी मेज़रमेंट है अपनी पहचान के साथ 100% है, जब तक कि उसमें किसी भी प्रकार का चेंज ना किया जाए। एक संख्या का 12.5% 875 है, वह संख्या क्या है? तो 12.5% ये इक्वल है 8.75 के, और संख्या क्या होती है? 100%। हमने बताया कोई भी मेज़रमेंट 100%, तो 12.5 और गुणे यहाँ पे 100 कर देंगे। यहाँ दशमलव हटाना चाहते हैं, जीरो यहाँ देखिए लगाए दे रहा हूँ, दशमलव दोनों हटा दूंगा। अब आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए। 25 से काट देता हूँ, 25 पंचे 125 हो गया, जीरो हो गया, और 25 चौको 100 हो गया। अब इधर फिर से 25 से काट देते हैं, 25 दूना 50 हो गया, और यहाँ पे हम 25 से काटेंगे तो 25 तिया 75 हो गया, और 25 तिया 75, 7 और 5 हो जाएगा, यानी यहाँ 1 और 2 125, 25 पंचे 125 हो जाएगा, 2 से इधर काट दीजिए, 35 दूना 70 आ जाएगा। तो आपका जवाब क्या हो गया कि वो संख्या 70 है, यानी 12.5 जो है 8.75 है, तो वो संख्या क्या होगी? संख्या 70 होगी। और आपको निकालना है क्या? 100%, यानी कोई भी नंबर हो, कोई भी मेजरमेंट हो, वो अपने आप 100% होता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट 3 क्वेश्चन और आपके सामने हैं, और अभी इस वीडियो क्लास में मैं कोई इकट्ठा रूल आपको नहीं बता रहा हूँ, बस बहुत ही आसान से जो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन हैं उन पे चर्चा कर रहा हूँ, जो सबसे इजी परसेंटेज के सवाल हैं। तो ये छठा देखिए, अशोक के वेतन में 540 रुपये की वृद्धि के बाद वेतन 4140 रुपये हो जाता है। अशोक के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? यहाँ पे अक्सर लोग गलत आंसर दे देते हैं। 540 बटे 4140 गुणे 100 करके जो आता है कैलकुलेट कर देते हैं और आंसर देते थे, ये गलत है। इसको आप ध्यान से देखिएगा। अशोक के वेतन में जब 540 रुपये की वृद्धि की गई तो वो 4140 हुआ। वृद्धि से पहले क्या वेतन था? जो वृद्धि से पहले वेतन था वास्तविक रूप से उसी पे परसेंटेज की गणना होगी, यानी 4140 माइनस 540, वृद्धि से पहले उसका वेतन 3600 रुपये था। वृद्धि से पहले वेतन 3600 रुपये था, और अब 3600 पे 540 रुपये की वृद्धि हुई है। 540 3600 का कितने प्रतिशत है? 100 0 0 काट देंगे, 18 तिहाई 54 और 18 दूनी 36, 2 से काट देंगे 15%। ये इसका जवाब आ जाएगा। फिर से ध्यान से देखिए, अशोक के वेतन में जब 540 रुपये की वृद्धि की गई तो 4140 हो गया। अच्छा, बढ़ने से पहले क्या था? 3600 रुपये। तो 3600 पे 540 की वृद्धि हुई है, मीन्स कितने परसेंट? 15% की वृद्धि हुई है। अगला सवाल देख लीजिए, ये आपका 6 नंबर हो गया। 7 नंबर यहीं पे देख लीजिए। जब राजीव के वेतन में 700 रुपये की कमी कर दी जाती है तो उसका वेतन 2800 रुपये हो जाता है। अच्छा, कमी करने से पहले क्या था? तो 2800 और प्लस 700, इसका मतलब है उसका वेतन 3500 रुपये था। तो 3500 रुपये में 700 रुपये कम किए गए हैं। 700 3500 का कितने परसेंट है? आपका जवाब आया 20% है। तो जब वृद्धि की गई है तो बैक में लौटना होगा, और कमी की गई है तो आपको ऊपर जाना होगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, तभी प्रॉपर वे में आप इन क्वेश्चनों का सही आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ सही होगा 15% और यहाँ सही होगा आंसर 20%। इसमें कोई गलती करेगा तो 25 लगा सकता है, 700 बटा 2800 कर देगा, 25 आ जाएगा, जबकि ये गलत है। सही आंसर होगा 20%। जो अगला क्वेश्चन लिखा है इसमें कहा गया है कि दो संख्याओं का योग 900 है। यदि उनमें से एक संख्या दूसरी का
80% हो तो संख्याओं का अंतर क्या है। देखिए एक संख्या हम इसको पहली मान लेते हैं, इसको दूसरी मान लेते हैं, तो एक संख्या यानी ये दूसरी का 80% है, तो दूसरी यदि 100% है तो ये कितनी है 80% है। यानी पहली संख्या दूसरी का 80% है, यदि दूसरी 100 है तो पहली 80 है। इन दोनों में रिलेशन क्या है, 20 चौको 80 और 20 पंचे 100। संख्याओं का योग 900 दिया है तो अनुपातिक योग नीचे रख देंगे 9। यदि कोई संख्या चाहिए पहली तो 4 रखो, दूसरी चाहिए तो 5, आपको तो अंतर चाहिए तो इनका अनुपातिक अंतर रख दीजिए 1, यानी अंतर क्या होगा 100 होगा। और संख्या अगर पूछेगा तो 4 रखोगे, एक संख्या 400 है, दूसरी 500 है, और 400 500 का 80% होता है। तो इस तरह से ये डी आंसर आपका सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और आपके सामने लिखे हुए हैं। एक गांव में पुरुष, महिला तथा बच्चों की संख्या में 5:4:2 का अनुपात है। अगर 80% पुरुष साक्षर हैं, 40% महिला निरक्षर हैं, यदि बच्चों की साक्षरता 90% हो तो उस गांव की निरक्षरता कितने प्रतिशत है। आपसे पूछा गया है कि गांव की निरक्षरता कितने प्रतिशत है, गांव की निरक्षरता कितने प्रतिशत है। तो इस सवाल को कैसे करेंगे ताकि कैलकुलेशन भी हमारा टफ ना होने पाए और इजी वे में हम सवाल का आंसर दे पाएँ। आपसे गांव की निरक्षरता दर पूछी गई है, तो सबसे पहले जो गांव में पुरुष हैं उसको हम मेल लिख लेते हैं, महिला को फीमेल लिख लेते हैं, और बच्चों को सी से यानी चाइल्ड लिख लेते हैं। ये 5, 4 और 2 का रेशियो है। इन सब को हम मान लेते हैं 500, 400 और 200। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई, इसको कुल लिख लेते हैं। कुल जनसंख्या 4, 2, 6 और 5 1100, यानी टोटल पॉपुलेशन गांव की 1100 हो गई, ऐसा हम मान लेते हैं। अनुपात 5:4:2 का था, इन सब को 100 से गुणा कर दिया तो 500, 400, 200 हो गया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि कैलकुलेशन हमारा इजी हो गया। ना तो हम 5:4:2 को लेके चलेंगे, ना 5x, 4x, 2x करेंगे, सीधा 100 से गुणा कर दिया। अब 80% पुरुष साक्षर हैं। ये बताइए अगर 80% पुरुष साक्षर हैं तो कितने प्रतिशत पुरुष निरक्षर हैं। आपका जवाब आया 20%। क्यों, क्योंकि हमें निरक्षरता दर निकालनी है। तो 80% अगर पुरुष साक्षर हैं तो 20% पुरुष निरक्षर हो गए। 500 का अगर आप 20% निकालोगे तो क्या आएगा, निकाल के देख लेना, 100 आएगा। 500 का 20% यानी 500 गुणे 20/100 करोगे तो ये 100 आ जाएगा। इसका मतलब 100 पुरुष निरक्षर हैं। अच्छा, 40% महिला निरक्षर हैं, तो सीधा हम 400 का 40% निकाल लेते हैं, क्योंकि निरक्षर ही हमें चाहिए। तो 400 का 40% 160 आ जाएगा। 160 महिलाएं निरक्षर हैं। 90% साक्षर हैं बच्चे, तो निरक्षर कितने हुए, ओनली 10%। 90% अगर बच्चे साक्षर हैं तो 10% निरक्षर हुए, या कितना हो गया, 20 हो गया। अब टोटल जो निरक्षर लोग गांव में हैं ये जोड़ लीजिए, 280 लोग निरक्षर हैं। कहाँ, गांव में। तो 280, 1100 का, जिसके आगे का लगा है वो नीचे, 280 लोग निरक्षर हैं कहाँ, 1100 का। तो 280 1100 का कितने परसेंट है, यहाँ से 100 कर दीजिए, 0 0 कैंसिल, 11 दूनी 22, 6 बच जाएगा, 11 × 5 = 55, 5 बचेगा, 5/11, यानी 25 सही 5/11% शहर में, गांव में निरक्षर लोग हैं। ये देखिए 25 सही 5/11%। आप देखिए कैलकुलेशन कितना इजी है, सबसे आसान तरीका है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे है कि अगर कहीं फॉल्ट हो रहा होगा तो हमें देख करके पता चल जाएगा कि गलती कहाँ हो रही, वो करेक्शन भी हम कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, बिल्कुल सेम तरीके का है, और आज के क्लास में सिर्फ यही 10 क्वेश्चन आपसे चर्चा कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है बाय रूल एक एक करके कंसेप्ट वाइज चलेंगे। तो इसमें अभी हमने अति साधारण क्वेश्चन आपसे चर्चा किए हैं, बाकी सेकंड वीडियो से लेकर आगे चलेंगे तो उसमें चर्चा करेंगे। किसी गांव में 700 पुरुष और 500 महिलाएं हैं, यानी अगर मेल की बात की जाए तो 700 है, और फीमेल की बात की जाए तो ये 500 है। और अगर पॉपुलेशन की बात की जाए, टोटल कुल की बात की जाए, जिसमें जनसंख्या कह सकते हैं, तो 1200 हो गया, राइट, 5 7 1200।
ये हो गया। आगे पढ़िए। 20% पुरुष और 40 महिलाएं गांव छोड़कर चली जाती। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देने की बात ये होती है कि ये तो परसेंटेज में दिया है और ये संख्या में दिया है, कहीं गलती से उसको भी परसेंटेज ना समझ बैठे, तो इन चीज़ों को नज़र में रखना चाहिए। 20% पुरुष और 40 महिलाएं गांव छोड़कर चली गई। अब ये बताइए, अगर 20% पुरुष गांव छोड़कर चले गए हैं तो कितने परसेंट पुरुष बचे होंगे? जाहिर सी बात है 80% बचे होंगे। तो 700 का 80% क्या होगा, निकाल लीजिए। वैसे 560 होता है, आप कैलकुलेट कर लीजिए। 8 सत्ते 56, 560 पुरुष बचे हुए हैं गांव में। और आप कह रहे हो 40 महिलाएं चली गई, तो 500 से 40 महिलाएं चली गई तो कितनी महिलाएं बची? 460 महिलाएं बची हुई हैं। टोटल गांव में लोग कितने बचे हुए हैं? तो 4 और 5 9 10, 1020 लोग आपके गांव में बचे हुए हैं और गांव में थे कितने? 1200। तो 1020 1200 का कितने प्रतिशत है? इंटू 100। 12 अट्ठे 96, यहाँ बच गया 6, 12 पंचे 60, 85% लोग अभी भी गांव में हैं। और चले कितने गए? तो 15%। ये पूछे होता कि गांव में कितने लोग शेष बचे हैं, तो 85%, और कितने लोग चले गए, तो 15%। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों का जवाब देने के लिए आप प्रॉपर वे में काम करिए, जरा सा भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसका जो अगला वीडियो होगा उसमें हम कंसेप्ट वाइज आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।